नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या उत्तराखंड से संबंधित जितने भी क्या होंगी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, चाहे वो क्या हो जाए यूके ट्रिपल एस सी हो जाए या आपके क्या हो जाए यूके पीएससी हो जाए या पीसीएस का जो आपका लोअर पीसीएस एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्या रहेगी श्रृंखला रहने वाली है। जुड़ जाइए और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी अगर हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जो उत्तराखंड आपका क्या लेक्चरार है, लेक्चरार का हमने सिलेबस बाय सिलेबस हमने उठाया हुआ है। जो प्रवक्ता संवर्ग 2025 का एग्जाम होगा, ठीक है, इस बार आपको क्या मास्टर जी आपके नाम के सामने का लगाना है। तो आज ही जुड़ना है। सिलेबस बाय सिलेबस आपके सिलेबस में क्या है, संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने भाग पहला पॉलिटिका कंप्लीट कर लिया। आज हमारा भाग दूसरा है पॉलिटिका, जिसमें हम मूल अधिकार, जिसे आप क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार बोलते हैं, इनके बारे में, ठीक है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत का निचोड़ है। दोनों किताब से मैंने मिक्स आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार यहाँ से बाहर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार ऐड किए गए हैं किस देश से लिए गए थे, आप मुझे बताना, ठीक है। जिन्होंने संविधान की मुख्य विशेषताएं देखी तो हमने वहां बताया था कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है, विविध देशों से क्या ग्रहण किया हुआ संविधान है। तो बताना मूल अधिकार किस देश से उठाया गया था। मूल अधिकार की अगर हम बात करूं तो संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में आपका क्या है नागरिकता है। तो भाग 3 में आपने क्या बताया, मूल अधिकार है। अनुच्छेद कितने से, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। पहला तो आपके लिए बिल्कुल बेस, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल शून्य आपके लिए बताना है। मूल अधिकार पूछेगा संविधान के भाग नंबर 2 में नहीं है, भाग नंबर 3 में है। 2 में क्या है मैंने बताया, नागरिकता है 5 से लेके 11 तक, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है कितने से लेके 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो होते क्या है मूल अधिकार, तो मैं आपको बता दूं, ये क्या है भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी क्या होती है, मूल अधिकार होती है, ठीक है। अब एक तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी क्या है आधारशिला है। ये क्या है आधारशिला है, क्या है भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला होती है। क्या आपकी जो आपके मूल अधिकार है, न्याय हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है राज्य, क्या करता है मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या करता है, कुछ उसने मूल अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम क्या करेंगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो किसी भी नागरिक को प्रदान किए गए, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो तथा राजनीतिक हो, उनके नैतिक के विकास के लिए क्या होते हैं मूल अधिकार, क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या है वर्णन है। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 में कितने 6 मूल अधिकार, कितने हमने बताया आपको 6 मूल अधिकार, ठीक है। जब मूल संविधान था तो कितने 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अब आपके वर्तमान में कितने 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, जिसमें आपका समता का अधिकार, जिसे आप समानता बोलते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 लेके, ठीक है। आइए जानते हैं, देखें कि देखो मूल रूप से संबंधित 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। जो 7वां है संपत्ति का अधिकार, उसे भी जानेंगे, उसे हटा के कहाँ रख दिया गया है, ठीक है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों को क्या है विवरण है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, दिया गया है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है, तो आप बताएंगे भाग 3 को क्या भारत का जो संविधान है उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या होता है मैग्ना कार्टा, तो आपको बताऊं मैं कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किसके द्वारा, किंग जॉन द्वारा, कब 1215, कब 1215
15वें सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, ठीक है। और यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला क्या था, लिखित प्रपत्र था। क्या आपका मैग्ना कार्टा। भाग 3 को भारत का के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में भाग 3 में कितने 12 से 35 तक हमारे क्या है, मूल अधिकार वर्णित हैं। कितने मूल अधिकार आपने बताया सर, 6 मूल अधिकार। तो आइए अब जानते हैं, पहले एक बार एक एक करके आपका बेस बनाते हैं, उसके बाद हम छेनों के बारे में क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। तो पहला आपका समता या समानता का अधिकार है, ठीक है। समता या समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है आपको बताऊंगा। निजता का अधिकार इंपॉर्टेंट है, हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसमें वर्णन है, ठीक है। बाल श्रम नहीं किया जाएगा, मानव व्यापार पर प्रतिषेध है, बताऊंगा, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। देखो जो पहले मूल संविधान था, तो मूल संविधान में आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया बताओ मुझे, 44 यानी 44वां जो संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में जो होता है, इसे हटा के भाग 12 अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 300A में क्या किया जाता है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब इसे हटा के कितने 6 अधिकार है, जो आपका 6वां है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा था, हृदय या आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है। पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि जो क्या था, मूलतः संविधान में 7वां संपत्ति का अधिकार था, इसे कब संशोधित कर दिया गया। आपने बोला कब सर, इसे 44वां लिखो मेरे साथ, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन 1978 को, ठीक है, कौन से भाग में रख दिया गया, इसे बताओ मुझे, भाग नंबर 12 में रख दिया गया, भाग नंबर 12 में रख दिया गया, ठीक है, 12 में रख दिया गया। अनुच्छेद आपने बताया सर, अनुच्छेद क्या है, 300A कैपिटल ए है, ठीक है, याद रखना। अगर 300 स्मॉल ए दे देगा ब्रैकेट में नहीं होगा, तो 300 कैपिटल ए है, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ होती हैं। एग्जामिनर ये अगर दे देगा ना, अगर एग्जामिनर ने ऐसे सोच के दे देगा ना, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 स्मॉल ए में आपको, ठीक है, स्मॉल ए में नहीं कैपिटल ए में रखा गया है। अगर स्मॉल ए दे दे ब्रैकेट में, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो वही मैंने आपको बता दिया, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया, से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, हिंदी में क और अंग्रेजी में आपको क्या, 300 कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए 300A में रख दिया गया और क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब उन 6 अधिकारों के बारे में हम क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करने वाले हैं, जो कहाँ से 12 से लेके 35 तक है। तो सबसे पहले हमने बताया अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, जिसे हमने बोला समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता मतलब सभी क्या है, एक समान है, ठीक है, किसके सामने, विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समक्ष। धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, लिंग हो गया, जन्म आधार हो गया, ठीक है, लोक नियोजन हो गया, अस्पृश्यता हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। इतनी चीज़ें इसमें ऐड हैं, किसमें, समता के अधिकार में। तो क्या कहता है 14, क्या कहता है कि विधि के समक्ष क्या है, सभी को क्या है, समान संरक्षण है, अनुच्छेद 14 में कहा गया। विधि मतलब होता है आपका लॉ, कानून, जो कानून है उसके सामने क्या, सभी को समान अधिकार है, समता का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उस पर क्या है, प्रतिषेध है, चाहे बालक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी का भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो व्यक्ति, उसमें क्या लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर क्या विभेद नहीं किया जाएगा। ये क्या है, निषेध है, आर्टिकल नंबर
15, ठीक है। इसमें देखो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया, जो लोक नियोजन है उसके विषय में क्या अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है। इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 17 पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है, तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। भेदभाव छुआछूत का अंत कहाँ कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 17 में कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों का अंत। कैसे उपाधि, जो पहले राय बहादुर, सेना कमांडर, नाइटहुड दिया जाता है, इनकी सबकी क्या इन उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। केवल सेना व विद्या संबंधी क्या, इनको छोड़कर अनुच्छेद 18 में। सेना मतलब लेफ्टिनेंट हो गया, ठीक है, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, ये क्या होंगे, ये उपाधियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ किसमें, विद्या में डॉक्टर हो गया, ठीक है, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, ये उपाधियाँ आपको मिलेंगी। बाकी सारी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। जैसे ब्रिटिश सरकार ने क्या दी थी, राय बहादुर दिया था, नाइटहुड दिया था, कमांडर दिया था, ठीक है, इन सब का अंत कर दिया गया। तो समझ में आ गया आपका जो पहला आपका क्या था, समता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18, वो आपको समझ में आ गया। 14 में क्या, विधि के समक्ष क्या समता, विधियों का समान संरक्षण हो गया। 15 में हमने बताया धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी पे क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में हमने बताया लोक नियोजन के विषय के अवसर की सबको क्या समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 में हमने बताया अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, ठीक है, निषेध है। और अनुच्छेद 18 की बात करूं, उपाधियों का अंत है, सेना एवं विद्या को छोड़कर, ठीक है। दूसरा आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। और उसी में जो आपका आर्टिकल 19 है, इसमें क्या आपका आरटीआई भी ऐड कर दिया गया, आपके सिलेबस में है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब, 2005 में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो पहला 19 में क्या, 19 जो आपका आर्टिकल, इसमें पहले में क्या कहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब आप कहीं भी अपने को क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। मैं अपने को आपके सामने व्यक्त कर पा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, जो किसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुचित शब्द नहीं बोलोगे, ठीक है, अनुचित शब्द बोल दिए तो कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे किसी को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। कैसे शब्द, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। 19B में क्या, बिना अस्त्र शस्त्र का समारोह कर सकते हो, ठीक है। संविधान ने आपको क्या बोल दिया, आप बिना अस्त्र शस्त्र के क्या कर सकते हो, कहीं भी क्या कर सकते हो, समारोह कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर अस्त्र शस्त्र होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। 19C में, सी से कैसे, सी से संघ या समिति बना सकते हो, सी से संघ या समिति बना सकते हो। 19B से बिना अस्त्र शस्त्र का समारोह कर सकते हो, बी से बिना साउंड, ठीक है। सी से संघ या समिति, सी से संघ या समिति बना सकते हो। डी से आप क्या कर सकते हो, आवागमन, ठीक है। 19D में कौन सा, आवागमन मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, फ्री हो, जाओ कहीं भी, आओ कहीं भी, ठीक है। 19E में कहीं भी रहो, कहीं भी निवास करो, कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है। और 19 आपका जी में क्या है, जीविकोपार्जन एवं रोजगार से संबंधित है, ठीक है। जीविकोपार्जन और रोजगार से आप कहीं भी रहो, कुछ भी कार्य करो, अपना कुछ भी रोजगार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 20 है। हमने अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जानी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 में 6 प्रकार की हैं। उसमें हमने बताया वाक एवं अभिव्यक्ति की है, बिना अस्त्र शस्त्र का समारोह कर सकते हो, संघ या समिति बना सकते हो, आवागमन कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी निवास कर सकते हो। और जीविकोपार्जन एवं रोजगार की आपको क्या छूट दी गई, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये आप पे कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 20 की बात करूं तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध न होने के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यह है नंदू, ये है नंदू। नंदू ने क्या कर दिया, नेहा को क्या कर दिया,
ढुचुक कर दिया, मतलब नेहा को क्या कर दिया, बाय बाय टाटा फिनिश। ठीक है, तो जब तक इसका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक इसे संरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसे संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, एक गलती के लिए एक ही बार इसे सजा मिलेगी, ऐसा नहीं इसने नेहा का टाटा बाय बाय फिनिश कर दिया तो उसे 10 बार सजा नहीं, एक गलती का एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, जिस समय अपराध किया है ना उस समय जो क्या है, उस समय जो इसके लिए सजा होगी उसी इसे क्या मिलेगी, वही सजा मिलेगी, चाहे अपराध 10 साल बाद ही क्यों न इसका सिद्ध हो। लेकिन जिस समय इसने अपराध किया है उस समय की सजा ही इसे मिलेगी, चाहे इसे क्या 10 साल बाद क्या सजा मिल रही है, उसका 10 साल बाद इसका क्या हो रहा है, अपराध सिद्ध हो रहा है। तो अनुच्छेद 20 समझ गए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 इंपोर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है इसमें। ठीक है, इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 21 में क्या, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में आपके सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो अनुच्छेद आपका 20 और 21 दोनों की बात कही है, 20 और 21, लेकिन 21 आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये कभी समाप्त नहीं होता है आपातकालीन स्थिति में। इसमें क्या क्या है देखो, डायग्राम से आपको समझना है, इंपोर्टेंट है। 19 आपको याद रखना है, 21 आपको रखना है। राइट टू फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता है कहीं भी जाओ। ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, निष्ठा का अधिकार। ठीक है, आपने क्या बोला, राइट टू प्राइवेसी हो गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू मैरी हो गया। ठीक है, राइट टू क्या बॉन्डेड लेबर हो गया। ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली की आपूर्ति। ठीक है, राइट टू ट्रेवलर अब्रॉड हो गया। तो ये कितनी, ये इसमें क्या 21 में ऐड की गई हुई हैं। आप क्या हो, फ्री हो, राइट टू आपको क्या है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आपको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू बॉन्डेड लेबर हो गया। ये सब किसमें इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। ठीक है, आर्टिकल 21 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, जो हमने क्या बताया, आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अब आर्टिकल 21A में, ठीक है, RTE क्या है, RTE यानी R मतलब राइट, T मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009 में इसमें जोड़ा गया, 2009 में जोड़ा गया, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से क्या होता है, प्रारंभ होता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्या कर दिया गया, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालक कैसा होगा, 6 से 14 वर्ष का, बालक बालिका दोनों के लिए है। ठीक है, इनके लिए क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं इन्हें क्या करेगा, सरकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, कब, RTE के तहत 2009 में, लेकिन लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसमें निष्ठा का अधिकार यानी हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, और प्रदूषण रहित जल एवं वायु का अधिकार, किसमें, आर्टिकल नंबर आपने बोला 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, आपको क्या कर लिया, नंदू को क्या कर दिया, नंदू को पुलिस उठा के ले गई, पुलिस उठा के ले गई। लेकिन क्या है, अगर आपका दोस्त कुछ भी नहीं है, आपको पुलिस उठा के लेगी, तो आप में क्या है, आपको क्या मिलेगा, गिरफ्तारी में निरोध का संरक्षण मिलेगा। आपको क्या, अपने वकील से आप बात कर सकते हो। ठीक है, दरोगा साहब मुझे अपने वकील से बात करना है। ठीक है, नहीं 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 करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाओगे, आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो अपराधी अपने वकील से क्या कर सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेके 24 तक। 23 में क्या है, बाल श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बालक को आप क्या, किसी हानिकारक कारखाने में क्या कार्य नहीं करवा सकती हो। नंदू से आप क्या, 14 वर्ष से कम है अगर नंदू ना, तो आप किसी भी हानिकारक क्या फैक्ट्री में से कार्य नहीं करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के लिए नियोजन से प्रसिद्ध है, 14 वर्ष से कम आयु, हमने बता दिया। बालाश्रम, आप क्या बालकों से बालाश्रम नहीं करवा सकते हो। मानव व्यापार पर क्या है, इसमें प्रतिबंध है आपका 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, 25 में क्या कहा गया, अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप
मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी अपने धर्म का क्या कर सकता है, कोई भी धर्म मान सकते हो आप चाहे हिंदू हो, आप बौद्ध अपना सकते हो, जैन अपना सकते हो, सिख अपना सकते हो, मुस्लिम अपना सकते हो, ईसाई अपना सकते हो, और उसके आचरण कर सकते हो। आचरण मतलब अपना सकते हो, प्रचार कर सकते हो, कोई आप में क्या है प्रतिबंध नहीं है। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी अपने धर्म के कार्यों के लिए क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अगर आपको अपनी धर्म की क्या करनी है, अभिवृद्धि करनी है, उसमें क्या करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये क्या है, आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, अधिकार है, जिसमें हमने बताया अनुच्छेद 25 से 28 है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 29 और 30 में है। 29 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों की लिपि भाषा की सुरक्षा की जाएगी। ठीक है। जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनकी जो भाषा है, बोली है, ठीक है, और जो लिपि है उसकी क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग का है तो वो क्या करता है, अपनी शिक्षा संस्था की क्या कर सकता है, अपने विद्यालय खोल सकता है। ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। प्रशासन करने की अल्पसंख्यक लोगों को क्या दिया गया अधिकार दिया गया आर्टिकल आपका क्या 30 में। ठीक है। जो किसके अंतर्गत, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 31 हमने बता दिया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। भाग 12 हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 300 को में से क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दुख कोई दर्द बताइए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद आपका कौन सा, 32 अनुच्छेद। ठीक है। 32, जिसे क्या अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। और 5 प्रकार की आप क्या कर सकते हैं, याचिकाएं कर सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है तो आप कहाँ जा सकते हो, उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हो, उनकी सुरक्षा कर सकते हो। उनमें 5 तरह की क्या होती हैं, याचिकाएं आपको दायर करनी होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को प्रस्तुत करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है। परमादेश, उसके बाद आप हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है परमादेश का, हम आदेश देते हैं। ठीक है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। उत्प्रेक्षण मतलब प्रमाणित होना, और अधिकार पीछा पूछेगा तो प्राधिकृत या वारंटी के द्वारा। ठीक है। तो अगर आपके क्या हो रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हो, उनकी सुरक्षा कर सकते हो। जहाँ कितनी प्रकार की बताइए हमने, बताओ मुझे। 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध हो गया, चौथा उत्प्रेक्षण हो गया, पांचवा अधिकार पीछा हो गया, और सभी का हमने आपको क्या बता दिया है, अर्थ बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। देखो, अगर पूछेगा उच्चतम न्यायालय तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, और उच्च न्यायालय आपका क्या अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही क्या रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। 1950 से, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई आप मुझे बताना, और किस मॉडल पर इनकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्टिविटी करोगे तो प्रो वर्जन बनोगे। ठीक है। सर्च करोगे आप क्रोम में। ठीक है। हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, आपका बेस भी तैयार करेंगे, एडवांस भी बताएंगे आपको, और क्या बताएंगे, जीरो से हीरो बिल्कुल हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। एनसीईआरटी प्लस ये एम लक्ष्मीकांत 2 किताबों का आपके लिए क्या बनाया गया है, मिश्रण बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, इसके प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। क्या बोला है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360, 56, ठीक है, 52 अभी बताएंगे आपको क्या है। ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल
की सक्रियता के दौरान क्या अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, ठीक है, इनके जो प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे क्या किए जा सकते हैं, निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि क्या है कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं और विदेशियों को कौन से प्राप्त अधिकार है, शत्रु देश के लोगों को छोड़ के। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि जो भारत वाला है, जो भारतीय व्यक्ति है, नागरिक है, उसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों के पास नहीं है। ठीक है, तो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध अनुच्छेद 15, ठीक है, भारतीय नागरिक के पास। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 में। तो ये भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखो अब नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, केवल क्या शत्रु देश के छोड़ के। ठीक है, ये क्या नागरिकों को तो है ही, भारत के हो नागरिक हो तो आपको तो है ही। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है विदेशी देशों के नागरिकों को भी है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आपके पास है तो विदेशियों के पास भी ये है हमारे देश में अनुच्छेद 14। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 आपके पास भी है, विदेशियों के पास भी ये मिल जाएगा। अगर कोई विदेशी है तो उसे भी ये क्या होगा, ये अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है, केवल शत्रु देश के लोगों को छोड़ के। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 को ये भी क्या विदेशियों को भी प्राप्त होगा और हमें भी भारत के लोगों के नागरिकों को भी क्या है प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ठीक है, नागरिक प्लस विदेशियों को शत्रु देश को छोड़ के। ठीक है, बालाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23। ठीक है, नागरिक प्लस विदेशी। ठीक है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हो गया। और धार्मिक संस्थाओं में संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद बताना कौन सा है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु एक धर्म के लिए कर की छूट। ठीक है, नागरिक प्लस विदेशियों को प्राप्त है अनुच्छेद 27 हो गया। और अंतिम है आपका कुछ विशिष्ट संस्थाओं धार्मिक आदेश को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 जो किसे है नागरिकों को भी है और किसे है बताओ मुझे, और आपके विदेशियों को भी है। ठीक है, तो जो नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त है अनुच्छेद 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 है, 21 है। ठीक है, 21 को है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है और क्या है आपका 26 और 27 और 28 है। ठीक है, और केवल अगर नागरिकों को पूछेगा तो अनुच्छेद आपका क्या है, अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया और 29 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ये क्या, ये हमने बताया केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और नागरिकों प्लस विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है, तो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में परिचर्चा की है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इससे बाहर कहीं से आने वाला नहीं है। ये एनसीईआरटी प्लस क्या है आपके एम लक्ष्मीकांत का हमने आपको क्या दिया है, निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, रिवीजन करेंगे मेरे साथ। ठीक है, रिवीजन मेरे साथ करेंगे। और मैंने आपसे पूछा कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है किस देश से ग्रहण किए हैं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में ठीक है मौलिक अधिकार को कहाँ ऐड किया गया है, आपने बोला भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद कितने से, अनुच्छेद आपने बताया सर 12 से लेके 35 तक इन्हें ऐड किया गया है। कितने मौलिक अधिकार, आपने बोला 6, मूलतः 6 थे। ठीक है, पहले मूलतः 7 थे, सॉरी मूलतः 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 है। किसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटा गया, 44वां संविधान संशोधन होता है जब 1978 में इसे हटा दिया गया। कहाँ से, मूल अधिकार से। इसे भाग 12 में, भाग 12 में 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास, 6 अधिकार है। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, जिसे हमने बोला समता का अधिकार। क्या, समता का अधिकार। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा हमने बताया आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, क्या है इसमें बताइए मुझे,
स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, 2 हो गए। तीसरा आपका अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से लेके 24, इसमें क्या है हमने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा आपका क्या है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। और अंतिम हमने आपको बताया क्या, अंतिम हमने आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान सभा की हृदय और आत्मा कहा था। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। आज ही संलग्न हो जाइए और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। वीडियो को क्या करें अधिक से अधिक अगर रिव्यू करोगे तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे। आपको यहाँ से बाहर कहीं नहीं आएगा, चाहे लोअर पीसीएस हो जाए, अपर पीसीएस हो जाए, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी कोई भी एग्जाम करवाए, उसके साथ साथ आपका एसएससी में भी, आपका रेलवे में भी ये चीज़ें क्या करेंगी हेल्प करने वाली है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। मेहनत और संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।